सभी दोस्तों और दर्शकों को जैसा अभी इन्होंने क्वेश्चन रखा है कि पैथोफिजियोलॉजिकल फाइंडिंग है, मेरा भी पैथो पैथोफिजियोलॉजिकल फाइंडिंग है, उनको कैसे नाड़ी से कैसे समझा जाता है, जिसकी व्याख्या अभी किया। लेकिन मैं थोड़ा सा और भी बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी इस फील्ड में अनुभव है, मेरा भी इस फील्ड में लंबे समय की तपस्या और शोध है। मैं इस विषय को यहां तक काम करने का प्रयास कर रहा हूं कि जन जन को आयुर्वेद के माध्यम से उनके घर में उपलब्ध किचन में जो इंग्रेडिएंट है और आहार हैं उसको कैसे, किस तकनीकी द्वारा डिजिटल फॉर्मेट में सबके लिए इतना आसान क्यों नहीं बना दिया जाए कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाने में इतनी सहजता हो, इतनी सरलता हो कि व्याधियों का जो बर्डन है, तकलीफों की जो अंबार है, क्यों नहीं खुद अपने लेवल पर ही काफी मैनेज होती रहे। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आहार एक बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन जब हम आहार लेते हैं तो औषधि भाव से नहीं लेते हैं। आहार को आहार की तरह से लेते हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन आहार को लेने के तौर तरीके और इंग्रेडिएंट और शरीर की प्रकृति को अंडरस्टैंड करके ही लेना चाहिए। यही कला और यही ज्ञान, इसी विज्ञान को आपको डिजिटल ड्रिवन टेक्नोलॉजी सिस्टम द्वारा भार्गव आयुर्वेदा संस्थान प्रयास कर रहा है कि आप लोग अपने तन मन की समस्याओं का निराकरण सही और आसान अपने ही घर में, अपने ही तौर तरीके से, अपने ही कंफर्ट पर आसानी से लेते रहें, अपने और अपने प्रियजनों को स्वस्थ और सुखी बनाते रहें। विषय यह था कि जो पैथोलॉजी है, रोगों की पैथोलॉजी है, नब्ज से कैसे कनेक्ट होती है, जिसका व्याख्या पहले वाले प्रश्न में बहुत अच्छे सुंदर तरीके से किया। थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन जो अनुभव है अपने दर्शकों को साझा करना चाहता हूं। नब्ज की हरारत मीन्स नब्ज की स्पाइक्स और उसका जो है मोमेंट, उसका स्ट्रेंथ, उसकी जो है कार्यशैली, स्पाइक से कनेक्ट करके विज्ञान से उसकी व्याख्या करना, ये वैद्य का काम है, अनुभवी लोगों का काम है, या लंबे समय से जो तपस्या कर रहे हैं इस फील्ड में उनका काम है। ये एक दो दिन का विषय नहीं है, सतत प्रयास का विषय है। जब विषय आप आत्मसात कर लेंगे, रहस्य को समझ जाएंगे, स्पंदन के स्थान और फीलिंग्स को कैलकुलेट करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, और जिस अंग विशेष और टिश्यू में जो एबनॉर्मेलिटी हो रही है उसको कनेक्ट करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, तो इलाज देना कठिन नहीं है। इसीलिए आप बहुत सारे लोगों से कहे सुने भी अक्सर मिलता होगा या सुने होंगे कि किसी के यहाँ जाते हैं, वो नब्ज देखते हैं, नब्ज देख के ही बिना कुछ पूछे ही सब कुछ बता देते हैं। आपके लिए एक आश्चर्य है, लेकिन वैद्य के लिए कला और विज्ञान है। इस विषय में पैथोलॉजी का कैलकुलेशन, फंक्शनल डिसऑर्डर्स का कैलकुलेशन विज्ञान, कला, अनुभव के कोऑर्डिनेशन से होता है। और बहुत सारे ऐसे डिजीज और पैथोलॉजी, फंक्शनल डिस्टरबेंसेस बॉडी में तन मन के जो हैं, वो आयुर्वेद नाड़ी के माध्यम से समझ जाता है। इसलिए प्रतिकार और रेमेडीज बहुत आसानी से कनेक्ट कर देता है, क्योंकि रूट काज जब पता लग जाए
रोग क्यों हो रहा है अगर वो समझ में आ जाए, कौन कौन से कारण है वो पता लग जाए, तो समाधान तो व्यक्ति खुद निकाल लेता है। और निकालने में थोड़ी उस असहज महसूस करता है, तो एक्सपर्ट की राय द्वारा उसको आसान कर सकता है। इस तरह से आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद की ये एक विशेषता है, आयुर्वेद का एक महत्व है। आयुर्वेद का विज्ञान व्यक्ति को स्वस्थ रखने की कला सिखाता है, स्वस्थ रखने का मार्गदर्शन करता है, स्वस्थ रहने और सुंदर बने रहने के लिए हमेशा आपको मार्गदर्शन और टिप्स बताता है। लेकिन इतना ही नहीं, रोग हो भी गया है तो उसका भी पूरा समाधान देता है। इसलिए आयुर्वेद अपनाएं, अपने और अपने प्रियजनों को स्वस्थ और सुखी और सुंदर बनाएं। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान नब्ज की वैज्ञानिकता के आधार पर कठिन और जटिल रोगों का समाधान देने के लिए काम करता है और आपके जीवन में हेल्प करता है, ताकि जो बर्डन ऑफ डिजीज है, बंच ऑफ सिम्टम्स हैं, जिन को शरीर आप रोज अनुभव करता है, उन तकलीफों को कम करता है। आयुर्वेदा की अप्रोच होलिस्टिक है, वैज्ञानिक है। आप थोड़ा आप बदलाव करना है, अपने जीवन में बदलाव करना है, प्रकृति का सानिध्य लेना है, प्राकृतिक ऊर्जा का सही तरीके से डाइट के माध्यम से, औषधि के माध्यम से समन्वय करके रोग पर वार करना है, जिंदगी को आसान करना है, स्वस्थ को प्राप्त करना है और ऊर्जित होकर खुशहाल जिंदगी को जीना है। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान सेहत संदेश के कार्यक्रम के माध्यम से हर शनिवार को 12 बजे से इस लाइव प्रोग्राम को आपके विषय में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई तन मन की समस्याओं के समाधान को बताने का प्रयास करता है। इस सेहत संदेश कार्यक्रम का आप सभी लोग हिस्सा बने और ये वैदिक विरासत ज्ञान की परंपरा को जन जन के लिए उपयोगी बनाकर खुद भी स्वस्थ रहें, अपनी कम्युनिटी वेलनेस के लिए काम करें। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान सेहत संदेश नाम की एक पत्रिका का भी विमोचन करता है। सेहत संदेश नाम की पत्रिका का हिंदी त्रैमासिक इसका भी प्रकाशन करता है, ताकि कुछ विषय ऐसे हैं जिसको गहराई से अगर नहीं समझा जाए तब तक उसका अमल नहीं करना चाहिए। उस विषय को, विषय के भाव को, विषय के गंभीरता को आलेख के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से कुशल अनुभवी वैद्य विशेषज्ञों द्वारा संकलन करके प्रकाशन करता है, जिसका ऑनलाइन सदस्यता आजीवन फ्री है। केवल आपको सेहत संदेश .com पर जाना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन आपका आजीवन के लिए मुफ्त है, और वहीं किताब के बाद जैसे हम किताब पढ़ते हैं, उसी तरह से इस पत्रिका के एक एक आर्टिकल का अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने गैजेट्स और कंप्यूटर में खोलकर पढ़ सकते हैं और अपने लोगों को शेयर करके भी जो विषय है उसको आलोक में लाकर, उनके ज्ञान में लाकर
उनको भी स्वस्थ, सुखी, सुंदर बनाने में आपका प्रयास सार्थक हो सकता है। तो दर्शकों, जो लोग भार्गव आयुर्वेदा संस्थान से दूर से दूर हैं, आने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी भार्गव आयुर्वेदा संस्थान वैदिक निदान टूल बनाया हुआ है। वैदिक निदान लिंक वेबसाइट पर यह उपलब्ध है। जो लोग हमारे संस्थान से आयुर्वेद के माध्यम से अपनी तकलीफों को कम करने में, लड़ने में और निकलने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग, ऐसे अभिलाषी लोग वैदिक निदान लिंक के माध्यम से अपनी समस्या बिना पूछताछ किए भी दर्ज कर सकते हैं। उनका समाधान हमारे हेल्थ कोच और डॉक्टर्स आपकी मदद करेंगे। जरूरत होगी तो हम भी आपका मदद के लिए उसमें समाधान और वार्ता और वीडियो कॉल कंसल्टेशन द्वारा आपका समाधान देते हैं। तो बैरियर वो दूरी नहीं है, बैरियर आपका संकल्प है, बैरियर आपका अनभिज्ञता है, बैरियर आपका आलस्य है। इनका परित्याग करें। सही और जानकारी के लिए भार्गव आयुर्वेदा के माध्यम द्वारा वैदिक निदान लिंक के थ्रू अपनी समस्या हमारे तक पहुंचाएं। हम आपकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तत्पर हैं। हमारी पूरी टीम आपकी मंगलमय स्वास्थ्य की कामना करता है। आज के लिए सेहत संदेश के इस कार्यक्रम का विराम देते हैं। फिर अगले शनिवार को इसी समय फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों और दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार।